गुरुग्राम में मीट से भरे ट्रक को एक बदमाशों ने रोक लिया और उसके ड्राइवर को, लुकमान जिसका नाम था, उतार करके हथौड़े से पीटा। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और वो इस समय बुरी हालत से जूझ रहा है। आशंका ये थी कि उस मैजिक में गोमांस है। इस आशंका शब्द को याद रखिएगा, इस पर आगे बात करेंगे। इसके बाद सबसे बड़ा बवाल तब हुआ जब ये वीडियो वायरल हो गया और उस वीडियो में पुलिस भी उस वक्त वहीं मौजूद खड़ी दिखाई दी जब उस भीड़ के लोग उस लुकमान को पीट रहे थे। सवाल ये उठा कि अगर इस तरीके की मारपीट की जा रही थी जो कि बहुत ब्रूटल थी, वो वीडियो हम आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, तो पुलिस वहां पर खड़े होकर क्या कर रही थी? क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि उसे इस चीज़ को रोकना चाहिए था? उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस में जब ये वीडियो वायरल हुआ तो फिर पुलिस ने कार्यवाही की। एसएचओ जो थे वो लाइन हाजिर हुए। वीडियो में दो चीज़ें साफ दिख रही हैं। एक तो जो उसको मार रहे हैं वो लोग भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और लुकमान से भी ये बात कहने के लिए उस पर दबाव बना रहे हैं कि वो जय श्री राम बोले। लुकमान ने फिलहाल जय श्री राम बोल दिया, लेकिन मसला ये है कि क्या जय श्री राम आतंक का पर्याय बन रहा है? क्या जय श्री राम सुनकर मन में अच्छे भाव आते हैं? ऐसा क्या हुआ कि पिछले 7-8 साल में लोग जय श्री राम के नाम पर लाठी डंडा और हथौड़ा उठाने लगे? ये एक साधारण खबर थी, अब इसको टीआरपी में कैसे तलेंगे वो समझिए। लुकमान की खबर में ओवैसी का ट्वीट जोड़ दीजिए और उसमें आप कह दीजिए कि ओवैसी ने किया पीएम मोदी पर हमला, पीएम मोदी से किया तीखा सवाल, ऐसे कब तक चलेगी लिंचिंग, मुस्लिम नेताओं का बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा। इस तरीके के तमाम जब टेक्स्ट इसमें जुड़ जाते हैं तो इस खबर से जो मुख्य खबर होती है पीटने की, उस आदमी की लड़ाई की, उस आदमी के साथ जो गलत हुआ उसकी, वो दब जाती है। मामला ओवैसी बनाम बीजेपी हो जाता है और पुरानी तमाम लिंचिंग के केस फिर से तैरते हुए सामने आ जाते हैं। इन तमाम चीज़ों में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी लिंचिंग होती हैं, उनमें आशंका शब्द सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब आप खबर पढ़ते हैं तो खबर की हेडलाइन ही यही होती है कि गोमांस की आशंका में युवक की पिटाई, फलाने की आशंका में युवक की पिटाई। पालघर में 2 साधुओं के साथ जो लिंचिंग हुई थी उसमें भी चोरी की आशंका में पिटाई हुई थी, लेकिन बाद में मामले में धार्मिक पेश दे दिया गया। अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं जो इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के आधार पर हैं। आंकड़ा यह है कि 2014 से 2019 यानी मोदी सरकार का पिछला 5 साल का कार्यकाल, उसके दौरान लगभग 150 से 170 लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 60% घटनाएं मुस्लिमों के साथ हुई हैं। 20% घटनाओं में धर्म का पता नहीं लगा पाया गया। 9% घटनाओं में हिंदू भी थे। 11% घटनाएं ऐसी थीं जिनमें दलित या फिर पिछड़े समुदाय के लोग थे। इसके बाद इसमें से आधे मामले लगभग वो थे जिनमें गोमांस की आशंका के लिए ये लिंचिंग की गई। 70 से ज़्यादा लोग इस लिंचिंग में मर गए। आपने अखलाक के बारे में भी सुना होगा, जिसको गोमांस खाने की आशंका में मार दिया गया था। और उसके बाद इस बात की पुष्टि होने की बहस शुरू होती है कि जो आदमी मर गया, क्या उसने जो चीज़ खाई वो गोमांस था? एक इंसान की जान मांस के टुकड़े के सामने इतनी सस्ती पड़ जाती है कि गोमांस की आशंका मात्र से उसकी जान चली जाती है। ये आंकड़े जो मैं आपको बता रहा हूं, वास्तविक स्थिति है, वो इससे और ज़्यादा आंकड़ों की ओर इशारा करती है। ये आंकड़े सिर्फ वो हैं जिनकी जानकारी आपको मिल पाती है या जो खबरें मीडिया में आ जाती हैं। इसके अलावा जो आवाज़ें बाहर निकल ही नहीं पाती हैं, उनके कोई आंकड़े नहीं होते। संविधान के अनुच्छेद 48 में गौवध पर रोक लगाने का जिक्र है, लेकिन इसके अधिकार जो हैं वो राज्यों के हाथ में ही दिए गए हैं कि राज्य यदि चाहें तो रोक लगा सकते हैं, यदि ना चाहें तो ना रोक लगाएं। जिस समय नियम बन रहा था, कोशिश की गई कि इसे मूल अधिकार में रखा जाए, लेकिन इसलिए नहीं रखा जा सका क्योंकि जो मूल अधिकार होते हैं वो नागरिकों के लिए होते हैं, पशुओं के लिए नहीं होते हैं। तो फिलहाल ये मामला राज्य के हाथ में है कि वो गौवंश की हत्या पर रोक लगाए या ना लगाए। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अलग अलग राज्यों में गौ हत्या के अलग अलग नियम हैं और अलग अलग सजा दी जाती है। मसलन कि आप तेलंगाना और बिहार में अगर गौ हत्या करते हैं तो आपको 6 महीने की सजा होती है। वहीं अगर आप गुजरात और छत्तीसगढ़ में करते हैं तो आपको 7 साल की सजा होगी।
अगर यही काम आप जम्मू कश्मीर और झारखंड में करते हैं तो आपको 10 साल की सजा होगी। तो राज्य और देश की सरकार गौ हत्या को लेकर के आपस में एक दूसरे के साथ अभी तक तालमेल नहीं बिठा पाई हैं, एक दूसरे के साथ नहीं आ पाई हैं। तो लिंचिंग करने के वक्त भीड़ क्यों एक साथ आ जाती है और वो लोगों को मारती है? ये एक बड़ा सवाल है कि जब राज्य अपना तालमेल नहीं बिठा पाते हैं तो भीड़ इस बात में कैसे सहमत हो जाती है कि जो आदमी मांस लेकर जा रहा है वो किसका मांस है ये जाने बिना सिर्फ शक और आशंका पे उसे मार दिया जाए। ये सवाल एक बार खुद से भी पूछिए कि जिस आदमी को आप मार रहे होते हैं भीड़ में हो करके, उसके परिवार के लोगों पर क्या असर पड़ता होगा। 11 राज्य भारत में ऐसे हैं जहां गौ हत्या प्रतिबंधित है, 10 राज्यों में नहीं है, बाकी जो बच गए उनमें आंशिक प्रतिबंध है। आंशिक प्रतिबंध ऐसा कि ऐसे तो प्रतिबंधित है, लेकिन अगर राज्य से आप अनुमति लें तो राज्य आपको विशेष अनुमति दे सकता है। इसका मतलब कि भारत में सिर्फ और सिर्फ 11 राज्यों में गौ हत्या प्रतिबंधित है, बाकी में नहीं है। तो समूचा राष्ट्र जिस नियम को लेकर के एकल नहीं हो पा रहा है, उस चीज के खिलाफ भीड़ एक हो जाती है, क्योंकि उसका गौ प्रेम जागता है। और इस देश में गौ प्रेम का पैमाना यही है कि आप किसी को गौ हत्या के शक में मार दीजिए तो आप गौ प्रेमी बन जाएंगे। ये एक बहस का विषय है, लेकिन इस तरीके की चीज़ों से थोड़ा इतर बात करते हैं कि बीबीसी और तमाम बड़े मीडिया चैनल जब किसी की लिंचिंग होती है गौ हत्या के मामले में या गौ मांस ले जाने के मामले में, तो इतिहास पर बात ज़्यादा होती है कि क्या पहले हिंदू गौमांस खाते थे, क्या गौमांस के लिए शास्त्रों में क्या लिखा है, गौमांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। लेकिन इस बारे में बात नहीं होती है कि जिस इंसान को पीटा गया है, जिसकी लिंचिंग हुई है, उसको आर्थिक और सामाजिक मदद क्या दी जाए। अब तो वो पीटा जा चुका है, इसके बाद की क्या प्रक्रिया रखी जाए। और इस मामले पर भी बात नहीं होती है कि कैसे लिंचिंग को रोका जाए, कैसे इन घटनाओं को कम किया जाए, कैसे लोगों को समझाया जाए। बात होती है कि ओवैसी क्या कह रहे हैं, बात होती है मोदी क्या कह रहे हैं, फलाने नेता क्या कह रहे हैं। नेताओं की बाइटें चलाई जाती हैं और जनता सेकेंडरी हो जाती है। मैं आपसे बार बार वही चीज कह रहा हूं कि जब भी लिंचिंग की घटना होती है तो ना इस धड़े के नेता को नुकसान होता है, ना उस धड़े के नेता को नुकसान होता है। नुकसान उसको होता है जिसने पीटा था, क्योंकि वो पूरा जिंदगी जेल में रहता है। जो पिटा अगर वो बच गया तो भी उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, नहीं बचा तो उस चीज का भुक्तभोगी उसका परिवार होता है। मोटे मोटे तौर पर नुकसान हुआ जनता का और नेताओं को राजनीति करने का अवसर मिला। इसलिए लिंचिंग की घटना जब भी आप भीड़ की शक्ल में किसी को मारने जाएं तो एक बार सोचें कि आपके भी परिवार हैं और उनके भी परिवार हैं। किसी शक के बिना पर किसी को मार देना इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर देने जैसा है। मूल सवाल क्या है, इन सबसे अलग जो बुनियादी सवाल हैं वो क्या होने चाहिए। बुनियादी सवाल है कि क्या सिर्फ शक के बिना पर किसी की हत्या कर दी जाए, और हत्या की भी जाए तो किस आधार पर। इस देश में किसी शक के बिना पर अगर किसी को आप पकड़ते हैं तो पुलिस को सौंपिए, उस पर सजा का प्रावधान है, न्यायालय उसको सजा देगा, पुलिस कार्यवाही करेगी। सजा देने का अधिकार भीड़ को नहीं होता है, लेकिन भीड़ उस भूमिका में आ जाती है। इस देश में भीड़ ने न्यायालय और तमाम चीज़ों को सेकेंडरी कर दिया है, लोकतंत्र को, पुलिस व्यवस्था को, सब द्वितीयक हो गए हैं। भीड़ प्राथमिक हो गई है, वो सजा सुनाती है, वो उसको अधिकार मिल गया है, क्योंकि इसके साथ धर्म का सोशल फैक्टर जुड़ गया है। दूसरा बुनियादी सवाल यहाँ पर यह उठता है कि सजा का अधिकार हम भीड़ को क्यों दे रहे हैं। इस चीज़ पर सोशल मीडिया पर जब बात होती है तो हम गौ प्रेम के नाम पर इसे सही ठहराते हैं। इसी का शिकार पालघर में 2 साधु हुए थे। हम जब लिंचिंग का समर्थन करने लगते हैं तो हिंदू या मुस्लिम का समर्थन नहीं, हम उस सोच का समर्थन करते हैं जो भीड़ की शक्ल में किसी को मार सकती है। यही कारण है कि हमें लिंचिंग के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अगर आपको शक है तो आप उस इंसान को पकड़िए, पुलिस को सौंपिए, पुलिस जांच करेगी, न्यायालय सजा देगा। इस देश में न्याय करने का अधिकार सिर्फ न्यायालय को है, किसी भीड़ को नहीं, किसी धर्म को नहीं। सबसे तीसरा और आखिरी पहलू है कि हमें क्या करना चाहिए। जब भी हम कहीं लिंचिंग होते हुए देखें तो उसका विरोध करें, बैठ करके खड़े होकर के उसका वीडियो ना बनाएं, वीडियो बनाकर उसे ट्विटर पर डालकर वायरल ना करें, बल्कि रोकें और पुलिस को सूचित करें। आप अगर भीड़ की शक्ल में तमाशा देखते रहेंगे और उस भीड़ का समर्थन करेंगे तो लिंचिंग बढ़ेगी। जिस जगह पर आज वो आदमी मार खा रहा है, कल आप भी हो सकते हैं। पालघर में भी 2 साधु चोरी के शक में इसीलिए मार खा गए।
सवाल ये है कि अगर भीड़ न्याय करेगी तो न्याय के मानक बदल जाएंगे। इसलिए जब भी कभी भीड़ को न्याय करते हुए देखिए तो उसको टोकिए और सवाल करिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब बात करते हैं आपके उस गौ प्रेम की जो सोशल मीडिया पर और यार लोगों को मारते हुए ही दिखाई देता है। इसके अलावा गौ प्रेम के क्या मानक हैं? इस देश में गौ प्रेम का मानक है कि किसी आदमी को आप गौ मांस की शक पे पीट दीजिए और उसकी जान ले लीजिए। ये गौ प्रेम का मानक है, जबकि ये मानक बदलने चाहिए। दो घटनाएं हैं। एक जून 2020 की घटना है पानीपत की, जहां भूख से 80 गायों की मौत हो गई। और जो गौशाला के प्रबंधक समिति के लोग थे उनका कहना था कि सरकार से कोई मदद नहीं मिली। इन गायों की मौत का कारण ये है कि गौशाला में जगह कम है, जानवर ज़्यादा हैं, खाना नहीं मिल पा रहा, इसलिए 80 गायें मर गईं। खबर सिर्फ इतनी थी तो ठीक था, उन गायों की लाश को कुत्तों ने नोच नोच कर खाया। आपका गौ प्रेम कहाँ खो गया था हमें नहीं पता चला। सवाल ये कि इस देश में अगर गौ प्रेमी तमाम लोग मिल करके गाय के रख रखाव का ध्यान रखें तो कितना सुंदर होता, लेकिन हम गाय के रख रखाव से ज़्यादा मांस के टुकड़े में गाय को तलाशते हैं। यही कारण है कि इस देश में ना गाय सुरक्षित हैं ना लोग सुरक्षित हैं। गाय जिनके दूध का व्यापार होता है, जब वो दूध देना छोड़ देती हैं तो तमाम व्यापारी जो कि कथित गौप्रेमी भी होते हैं उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं, या तो दुर्घटना में मारी जाती हैं या भूख से मरती हैं। तब गौप्रेम कहाँ जाता है? एक और घटना छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की है, जहाँ 80 और गाय भूख से ही मर गईं। ये भी इसी साल की घटना है। तमाम गाय जो भूख से मर जाती हैं और उनकी लाश को कुत्ते नोच करके खाते हैं, तब आपका गौप्रेम कहाँ चला जाता है? लेकिन किसी इंसान के मांस ले जाने पर उसके टुकड़े में गाय और भैंस को तलाशने से पहले उसे पीट कर मार देना ही गौप्रेम आपने बना लिया है। इसलिए इस देश में आज गौ प्रेमियों से लोग आतंकित होते हैं। बहुत शर्मनाक है कि हम जय श्री राम के नारे लगाकर हथौड़े और हथियार चला रहे हैं। आज राम भी हमसे शर्मिंदा हैं, और अगर गाय को आप माँ कहते हैं तो आपकी माँ भी आपसे शर्मिंदा है कि आपको उसके पेट की फिक्र नहीं है, लेकिन उसकी बोटी की फिक्र है कि कोई वो खा ना ले। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, बोलतंत्र आपसे गुजारिश करता है कि लिंचिंग कभी फैसला ना करे। लिंचिंग से अलग हटिए, गाय को पालिए। कितने नेता, विधायक, सांसद इस देश में गाय पालते हैं? कितने नेताओं के घर में आपने गाय देखी है? तो किसी नेता या किसी बड़े भड़काऊ भाषण देने वाले लोगों के बहकावे में मत आइए। गाय का प्रेम आपका अपना व्यक्तिगत है, ये वायरल वीडियोस से ना जागे। गाय को भोजन खिलाना प्रेम है और किसी की हत्या करना प्रेम नहीं है। कमेंट बॉक्स में हमें भी जरूर बताइए कि ऐसे लोग जो इन चीज़ों पर हिंसा भड़काते हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाए, और गाय को पालन पोषण में जो समस्याएं आती हैं सरकार उनके खिलाफ ठोस कदम क्यों नहीं उठा पाई है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि लिंचिंग से इस देश को क्या नुकसान हो सकता है। बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और तमाम अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए।